हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स में। मैंने एनसीईआरटी एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ, वो आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो कहते हैं इंसान की सोच ऊँची और विचार गहरे होने चाहिए, जिससे वह काफ़ी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को आसानी से पार कर सकता है। इसी के साथ हम अपना चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द सेमी सॉलिड मास विच इज प्रोड्यूस आफ्टर थ्रोली मिक्सअप ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक सीक्रेट करता है, और मिक्सअप ऑफ फूड। अब ये जो मिक्सअप ऑफ फूड है, इसमें सलाइवा भी मिक्स है। सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। अब यह सेमी सॉलिड मास है जिसमें स्टमक का गैस्ट्रिक जूस और सलाइवा यह मिक्सअप है। उस फूड को हम काइम बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बाय द स्टमक से अनडाइजेस्टेड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के लिए। विलस होती है फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। बोलस अनडाइजेस्टेड फूड, जब फूड में जो फूड ईसोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप है, ईसोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है। फूड पाइप से जब स्टमक में जाता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। और यह जो भोजन है, यह फूड पाइप से स्टमक में जाता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके। बाइल जूस लीवर सीक्रेट करता है, जो कि गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और यह फैट मॉलिक्यूल को तोड़ने में हेल्प करता है। इसका आंसर होगा काइम। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर मिक्स विद ए पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट इज कॉल्ड। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन आ जाता है, पानी की कमी आ जाती है, तो एक बॉयल वाटर में, एक ग्लास वाटर में एक पिंच ऑफ साल्ट और शुगर मिलाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो बॉडी की डिहाइड्रेशन को सही कर देता है, कमी को पूरा कर देता है। तो उसे हम ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जैसे बच्चों में एक बीमारी हो जाती है अनडाइजेस्टेड फूड के कारण, डायरिया, जिसमें बच्चों में पानी की कमी आ जाती है, तो उनके लिए डॉक्टर उनको ORS प्रीफर करता है, जिससे बॉडी में रिहाइड्रेशन हो जाता है और बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से हमारा मतलब है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि फैट। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या होगी? ग्लूकोज होगी। और प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या होगी? अमीनो एसिड होगी। ओके। फैट की होगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगी। तो जब प्रोसेस ऑफ इनकी सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंस में डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी? डाइजेशन प्रोसेस। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है जब फूड का, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इंजेशन प्रोसेस क्या होती है कि जब फूड को हम इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन कर देता है। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। एगेशन प्रोसेस, अनडाइजेस्टेड फूड जब बॉडी अपने बाहर निकालती है, रिमूव आउट करती है अनडाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड द बॉडी रिमूव आउट थ्रू रेक्टम या एनस, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एगेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन के बाद। फोर्थ प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जब ये सिंपल सब्सटेंस टूट चुके हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली प्रेजेंट है, विल्ली जिसका सिंगुलर फॉर्म है विलस, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड को। और अब वो फूड है ना बॉडी में, सारी बॉडी में पहुंच चुका है, तो असिमिलेशन की प्रोसेस होती है बाय द सेल। सेल अब उस फूड को, उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूज करती है, तो उस प्रोसेस को हम असिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर कार डाइजेशन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल दैट obtain their food by killing other animal, by killing
अदर एनिमल। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। इसमें पहली ही स्टेटमेंट गलत है। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। स्कैवेंजर्स तो उनको बोलते हैं जो ऑलरेडी मरे हुए जानवर हैं उन डेड्स को खाते हैं, उनकी डेड्स बॉडी को खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर बोलते हैं, जैसे कि चीलबाज। बी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल आइदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड। मैंने कहा था पैरासाइट हिंदी परिजीवी जो कि अपनी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें भी था। पैरासिटिक प्लांट जैसे कि कैशकेटा अमरबेल जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर डिपेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, एनिमल डेट कंज्यूम प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल इज कॉल्ड, मैंने ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और पौधों को भी, पौधों से बने प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। ऑप्शन नंबर डी, एनिमल डेट ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम प्लांट। ओनली फ्रॉम प्लांट जो कि घास खाते हैं, जैसे गोट, काऊ, बफेलो आदि हर्बीवोरस होते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोस्ट ऑफ द एनिमल टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया, कैस्केटा, अमरबेल, डोडर, जिन तीनों नाम एक ही प्लांट के हैं जो कि अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, तो उन्हें पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन सभी प्रोसेस आती है, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो डेड डिकेइंग खाते हैं, जैसे कि मशरूम और फंगी, इसका उदाहरण है फंगी जिसमें मशरूम आती है जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेती है। होलोफाइटिक, फाइटिक यहाँ पे इसका मतलब है प्लांट से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेम द मटेरियल बाय विच द हार्ड शेल ऑफ स्टारफिश इज मेड अप ऑफ। अब जो स्टार फिश होती है उसकी आउटर ग्रोथ कवरिंग बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये स्टार फिश के बारे में NCERT में एक नोटिफिकेशन है कंप्लीट कि जो स्टार फिश होती है वह अपना जो भोजन है वो कैप्चरिंग और स्वॉलिंग के थ्रू लेती है। जब इसका प्रे इसे दिखता है तो इसका जो स्टमक होती है ये उसे पॉप्स आउट कर देती है, बाहर थ्रो कर देती है, बाहर निकाल देती है, और ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेती है, अपने प्रे को कैप्चर कर लेती है और इसका स्टमक अंदर चला जाता है और जिससे ये उसको डाइजेस्ट कर लेती है। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड को मिला के, कंप्लीट को मिला के हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में आते हैं माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारी, वो सलाइवा सीक्रेट करती है जिसमें स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टार्च ग्लूकोज में डाइजेशन हो जाता है। NCERT में एक नोट है कि जब सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन करते हैं तो हम ब्रेड खाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं वो स्टार्च होता है, तो ब्रेड खाते हैं वह ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च का डाइजेशन करते हैं जो कि इसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी कारण जो हमें ब्रेड की जो बाइट होती है वो मीठी लगती है। पैंक्रिया होती है जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करती है। और जो लीवर होता है वह बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि फैट मॉलिक्यूल को तोड़ने में हेल्प करता है, फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। और जो ये बाइल जूस है ये हम गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन आर।
इंजेशन, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था इंजेशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना प्रोसेस डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की विली के थ्रू। जब भोजन कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए विली उसको ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचा देती है, जिस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और असिमिलेशन होता है जब सेल उस डाइजेस्टिव फूड को रिपेयर ग्रोथ के लिए यूज करे। इगेशन, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैंक्रियाटिक जूस विच सीक्रेट बाय पैंक्रियाज एक्ट अपॉन। अब पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस में काफ़ी तरह के एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज और पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन। अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इज और आर करेक्ट। इंसीजर हेल्प, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, ये टिथ के पार्ट हैं। जैसे कि हमारे टिथ 32 होते हैं, 32 दांत हैं, जिसमें 4 इंसीजर होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। जो इंसीजर आगे के 4 दांत जो बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं, काटने और तोड़ने में हेल्प करते हैं। कैनाइन प्रीसिसिंग और पर्सिंग और टेयरिंग में हेल्प, चीरने और फाड़ने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर में ग्राइंडिंग और चीविंग, मिलाने, मिक्सअप करने में हेल्प करते हैं फूड की। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। मोलर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। हमारा हम जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे दांतों में टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके का कारण क्या है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं और अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जब ज़्यादा चीनी खा लेते हैं, जो दांतों में हमारे फंसी रह जाती है, जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और तक हम वो फूड इंगल्फ नहीं कर पाते, तो वह दांतों की जो पल्प कैविटी है उनको सड़ाने लग जाता है और जो हमारे दांतों में टूथ डीके हो जाता है। इसलिए प्रॉपरली ब्रशिंग करनी चाहिए हमें दांतों में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं। फर्स्ट को मिल्क टीथ बोलते हैं, सेकंड परमानेंट टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ 6 to 8 ईयर में हटने लग जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो कि हम जब तक मृत्यु होती है जब तक रहते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, name the part of stomach in which the grass eating animal quickly swallow the grass and store it. Name the part of stomach the grass eating animal, जैसे कि काउ एंड बफेलो क्विकली swallow ग्रास। जो एनिमल्स होते हैं ग्रास ईटिंग, वह घास को स्वेलो कर लेते हैं, सीधा निगल लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, तभी की तभी वो चबाते नहीं हैं। उस जिस जिस उसमें स्टोर होते हैं, जैसे हमारा स्टमक होता है और उनका जिस पार्ट में वो स्टोर होते हैं उसको हम र्यूमन बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं। कड, कड वो हो गया जो स्टोर फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड होता है, उस फूड को हम कड बोलते हैं। रूमिनेशन, जब जब वो ग्रास ईटिंग एनिमल जब अपने कड को, फूड को वापस में अपने सलाइवा में मिक्सअप करते हैं, डाइजेशन करते हैं उसका, जब वो चबाते हैं, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो यह प्रोसेस करते हैं रूमिनेशन की, उन उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब जो रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं हमारे, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक केक कम होता है, जो कि इस फूड मतलब ग्रास ईटिंग होते हैं तो ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम इस कैकम में प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन दोज एनिमल्स इज प्रेजेंट बिटवीन हेयर्स। ओके,
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फंक्शन ऑफ फास्ट फिट ऑफ अमीबा। अब अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके फाल्स फिट, इनको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं। इनको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है और ये वैक्यूल्स होते हैं। ये जो इसका ये फाल्स फिट होते हैं, ये फूड इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। फूड को कैप्चर ये ऐसे मूवमेंट बना लेते हैं और जो भी खाना बाहर है वो अंदर चला जाता है, और जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो ये उसको बाहर निकाल देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करके। तो जो फाल्स फिट होते हैं अमीबा के, वो फूड कैप्चरिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डाइजेस्टिव सिस्टम द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज अकर। अब थोड़ा थोड़ा डाइजेशन तो फूड का माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ बक्कल कैविटी जहाँ की सलाइवा होती है, सलाइवरी ग्लैंड जिस जो सलाइवा छोड़ती है, वहाँ से स्टार्च का डाइजेशन होता है। फिर स्टमक में जाते हैं, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ कंप्लीट डाइजे फिर पैंक्रियाज में भी कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट जो फूड का डाइजेशन होता है, थोड़ा थोड़ा तो इन सभी पार्ट्स में होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स ओनली एब्जॉर्ब वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर जो रह जाता है उसको एब्जॉर्ब करती है। स्टमक हमारा जो स्टमक है, स्टमक फ्लैट एंड यू शेप स्ट्रक्चर है। स्टमक फ्लैट एंड यू शेप स्ट्रक्चर है। इसमें पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है। पेप्सिन और रेनिन, रेनिन जो एंजाइम है ये चिल्ड्रंस में ही होता है, बाद में यह पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि चिल्ड्रन ज़्यादातर मिल्क पीते हैं तो यह मिल्क को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये इसकी जगह पेप्सिन एंजाइम ले लेता है और यह प्रोटीन की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। स्टमक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसकी सूट गन से बुलेट शूट करते हैं उसको, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गन शूट हो जाती है उसके ऊपर। तो उसको अमेरिका के ही आर्मी डॉक्टर के विलियम विमोंट के पास ले जाते हैं। तो वह उसका इलाज कर देते हैं, उसकी लाइफ तो सेव कर लेते हैं, लेकिन जो गन से शूट हुआ था वह स्टमक में हुआ था, तो वह उस होल को नहीं भर पाते हैं। तो इनके पास विलियम ब्यूमंट के पास एक अच्छा मौका था स्टमक को देखने का। तो उन्होंने देखा कि जो फूड का चर्निंग है, चर्निंग का मतलब होता है मथना, जो मिक्सअप ऑफ फूड है वह स्टमक में होता है आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स में मिक्सअप ऑफ फूड हो जाता है स्टमक के अंदर, और फिर वो फूड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये सारी स्टडी विलियम बिमोंट ने की थी। एलेक्सिस सेंट मार्टिन का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनका उपचार कर रहे थे उस समय। इसी के साथ स्टमक जो कि जिसकी वॉल म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। स्टमक में एचसीएल होता है जो हाईली एसिडिक होता है, और स्टमक में ही डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि होता है पेप्सिन। अब म्यूकस का हेल्प करती है स्टमक की वाल को इस एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए, और एचसीएल जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के थ्रू आ जाते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन को स्मॉल टुकड़ों में तोड़ता है, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। ओके, इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्वेलो इट्स प्रे। स्वेलो, अब सभी की ईटिंग हैबिटेट, सभी एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की ईटिंग हैबिटेट अलग अलग होती है। तो स्वेलो इट्स प्रे, हाउस फ्लाई की हैबिट होती है, वह शकिंग करती है, शकिंग चूसना। स्नेक स्वेलो करता है, स्नेक में भी पाइथन जो कि स्वेलो करता है अपने फूड को। मॉस्किटो का नेचर शकिंग इन नेचर होता है। ईगल टीयरिंग एंड, टीयरिंग का मतलब चीरती फाड़ती है अपने भोजन को। सबका अपना अपना अलग एक तरीका है भोजन को खाने का। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज नो डाइजेशन अगर। अभी हमने ऊपर किया था कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन नो डाइजेशन अगर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, पहला ऑप्शन गलत। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, रेक्टम में भी कोई डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, रेक्टम में भी कोई डाइजेशन, और लार्ज इंटेस्टाइन ओनली एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंग। टंग टेस्ट बड होती है टंग में, जिसमें जैसे ये हमारी टंग है, नीचे सबसे नीचे स्वीट टेस्ट करने की बड होती है, फिर साल्ट होता, साल्ट करने की टेस्ट बड होती है, फिर शोर, शोर मतलब खट्टा, और फिर बिटर मतलब कड़वा। इसीलिए जब हम कुछ कड़वा खाते हैं उसका टेस्ट काफ़ी टाइम तक रहता है हमारी टंग में। जीभ एक मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी है जो कि सलाइवा, फूड में सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है। फूड पाइप हो गया ईसोफेगस, तो इसलिए जीभ में भी सलाइवा होता है, सलाइवा मिक्स करती है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाइजेशन होता है। और स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, और लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट, मैंने अभी बताया था डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या आएंगी, माउथ होगा, बक्कल कैविटी होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक। और एसोसिएटेड ग्लैंड, ग्लैंड में हो गया लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक ग्लैंड। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। न्यूट्रिशन सिस्टम, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसका सिस्टम, जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन में हेल्प करे हमारे, इसका आंसर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन विच बाइल जूस इज स्टोर। मैंने बताया था लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस स्टोर करेगा गोल ब्लैडर। अब जो बाइल जूस है वह लिपिड्स को टिनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स को ज़्यादा आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पाए। पेंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कि मैंने बताया अमाइलेज हुआ, ट्रिप्सिन हुआ, लाइपेज हुआ, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर होगा गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। नेक्स्ट इन द नेम द डिजीज विच कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। जब भोजन अनडाइजेस्टेड रह जाता है, ईसोफेगस से स्टोमक में जाता है और स्टोमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एंटी पेरिस्टाल्टिक। मैंने कहा था कि ईसोफेगस से जब फूड स्टमक में जाता है तो उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो स्टमक उस सारे फूड को मतलब बाहर कर देता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें जो हम उस फूड को वोमिट करते हैं, वोमिट मतलब उल्टियाँ कर देते हैं, जो उस उसमें उल्टी और दस्त दोनों लग जाते हैं, तो उस को बोलेंगे, उस डिजीज़ को बोलेंगे डायरिया, जो कि फूड पॉइजनिंग से होती है। कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये वाटर इन्फेक्शियस डिजीज़ है हमारी। इसके लिए, इसके क्योर के लिए हम डॉक्टर हमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। मैंने अभी ऊपर बताया था जो फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है, जो कि हमारी फूड को एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। इसको विली बोलते हैं। इसकी सिंगुलर फॉर्म को हम विलस बोलते हैं। सीलिया फ्लैजेला एक प्रोटोजोआ में मिलता है। रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और एनस के थ्रू बाहर निकालता है। ओके, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।